हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। हमारे 3 वीडियोज ख़त्म हो चुके हैं और इससे पहले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जो थे वो भी हम उसका सलूशन कर रहे थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो भी बचे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं उसको हम फिनिश कर दें और आपको समझाते हुए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इतना चीज़ है जो हम आज करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करना। अगर आपको वीडियो के इन बिटवीन कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कोई दिक्कत है किसी तरीके का, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करें, हम उसका आपको सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इतना चीज़ आपको करना है। अदरवाइज आप इसको आराम से देखते रहें। आपको सिर्फ देखना, नहीं समझ में आए एक बार और देखना, और आपको लगता है कि बार बार देखने से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ पे जा कर के भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल के सिवा भी और भी क्वेश्चन आप जानना चाहते हो तो आप एक फ़ोटो खींचो इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चंस के आप हमें उस पर फेसबुक पेज पे डाल दो, हम आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। तो बात करते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन थे लगभग फिनिश हो चुके थे। आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसकी जो 16th नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, और इसमें आपको क्या करना है, फाइंड करना है फोर्स। क्या फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन को रीड करेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल डेटा गिवन है। ये पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, और यहाँ पे मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है। ये सन है और अर्थ है। गिवन द मास ऑफ अर्थ क्या दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड मास ऑफ सन कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। देखो मास ऑफ अर्थ को मैंने ME लिखा है, मास ऑफ सन को हमने MS लिखा है, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है कि 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये आपको डेटा दिया हुआ है और हमें इतना ही डेटा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या है हमें पता है, और इससे पहले के सारे वीडियोज में मैंने आपको ये बता रखा है कि कितनी ये इंपॉर्टेंट है, 6.7 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू है, यहाँ पे आप 6.67 कर लो, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू क्या दी रहती है, आपको कैपिटल जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। फोर्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना है 2 इंटू 10⁻30, मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक लाइन यहाँ पे खींच दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है इस तरीके से। इसको हम डिवाइड करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे कि 6.67 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻30 इंटू 10⁻24, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आपको सॉल्व करने के लिए जो क्या करोगे, सबसे पहले आप किसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप जो ये 10 की पावर है इनको आप सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद से आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 है, 1.5 है, आपको किसी तरीके से अब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन, ये आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप इन छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं आप इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो कहीं पे अगर क्वेश्चंस में 10⁻⁻6 इंटू
1/10⁻12 ऐसे दे रखा हो, तो अब 10⁻12 है उसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर लेकर जाने के बाद से क्या हो जाएगा, ये 10⁻−12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेस अगर इक्वल है तो जो भी आपकी पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6−12। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी इजी है, ये कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ये आपको मैंने आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और आप इसको रीड करें क्वेश्चन, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसको रीड कर लें क्वेश्चन को, उसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, समय आपको पूरा हो गया, उम्मीद है आप इसको पढ़ लिए होगे क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक टावर है जो कितने ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 100 मीटर ऊंचा है, और ये कह रहा है कि एक स्टोन है जिसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है, और एक और स्टोन है जो क्या हुआ कि नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या, ये अर्थ ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये टावर है। ये कह रहा है एक स्टोन है। ठीक है, एक स्टोन है, मैं दोनों स्टोन को अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। एक स्टोन है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, और उसके बाद से एक स्टोन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे टू स्टोन विल मीट। ठीक है, कि ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम ये एज्यूम कर ले, मान लेते हैं कि ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे ये क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट है 100 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, 100 मीटर है। और उसके बाद से हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे ये मिलेंगे, ये s है, ये डिस्टेंस कितनी है, s है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस s हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 100 माइनस s डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब इसके बाद देखो क्या करना है कि हम दो इक्वेशंस के यूज करेंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन का जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है, जैसा कि आपको पता है, s इक्वल टू, ठीक है, कलर चेंज कर दें ताकि आपको थोड़ा विजुअल हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। हम इसी इक्वेशन का देखो इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉल के लिए। ठीक है, तो पहली बॉल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जी के ए की जगह हम क्या रखेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये -g हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे s इक्वल टू, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हम मान लिए हैं, s डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि s डिस्टेंस, एक इक्वेशंस बनाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्यों टाइम के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, कि जब ये दोनों बॉल मिलेंगे तो दोनों बॉल सेम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो s और 100 माइनस s सेम टाइम में कवर करेंगे। मतलब कि इस बॉल को अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t टाइम लगता है, ठीक है, तो इस बॉल को यहाँ तक आने में भी t टाइम ही लगेगा। ठीक है, ये टाइम क्या होगा, सेम टाइम होगा, ये टाइम क्या होगा, सेम टाइम होगा। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, इसी फिनोमिना का। और यहाँ पर हम लिखेंगे पहली बॉल के लिए, पहली बॉल के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, 25t। ठीक है, ऊपर की तरफ बॉल जा रही है तो माइनस लगाएंगे 1/2। ठीक है, जी की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 9.8 पुट करेंगे, और उसके बाद यहाँ की लिखेंगे t का स्क्वायर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा इक्वेशन हम अब लिखेंगे कि ये जो बॉल है, दूसरी वाली बॉल है, ये बॉल नंबर 2 है, और इसको हम बॉल नंबर 1 ले लेते हैं। बॉल नंबर 2 जो है, अब बॉल नंबर 2 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 100 माइनस s, तभी तो मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस s। ठीक है, इक्वल टू, अब जब बॉल यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है तो इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस होगा 1/2। जी की क्या वैल्यू है, वो 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये बॉल 1 के लिए है और ये बॉल 2 के लिए है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है दोनों बॉल के लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखो जो s है
ये इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। एस की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे बस पुट कर देना है। तो जब एस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको ध्यान देना यहाँ पे माइनस भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे, लगाएंगे 100 माइनस 25t प्लस हो जाएगा ये 1/2 इंटू 9.8 टी का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 9.8, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर लो, इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ क्या है कि कैंसल आउट हो रही हैं, जैसे कि ये जो वैल्यू है ये कैंसल आउट हो रही है, ठीक है। तो इसको कैंसल आउट कर देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, सिंपल सा बचा 100 इक्वल टू 25t, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करो आप, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 25, सॉरी 24 मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या करोगे आप 25 और ये आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। इजीली फाइंड कर लिया हमने, ये कितना हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि अब हमने टाइम फाइंड कर लिया कि मतलब ये जो पहली वाली बॉल है इस पॉइंट का, ये मीटिंग पॉइंट है जो इनका, यहाँ तक जाने में इसको टी टाइम लगेगा और दूसरी वाली बॉल को भी कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा टी टाइम, ठीक है। दोनों का टाइम सेम ही होगा, तो बस हमने इसी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आएगा तो फिर हम आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ठीक है, आप इसमें कमेंट करना ताकि हम इस चीज़ को फर्दर और भी इम्प्रूव करा दें। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एस की वैल्यू फाइंड करने के हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, या फिर आप यहाँ से कर लो और या फिर आप ऊपर यहाँ से कर ले, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमें टी की वैल्यू पता है, सेकेंड इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखो जब दूसरी वाली बॉल का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। कैसे, हमें डिस्टेंस पता है, हमें डिस्टेंस क्या नहीं पता है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें ये फाइंड करना है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। जो ये बॉल नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। या फिर यहाँ पे हम इसको एस डैश ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमने बोल दिया इसको एस डैश, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी देखो वहाँ पे 0 है, प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 78.4 मीटर, ठीक है। कितना आएगा, 78.4 मीटर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इसी चीज़ को देखो, अगर आपने ये जो अगर आप आंसर चेक करोगे आप अपने बुक में, तो आपको वहाँ पे 80 मीटर मिलेगा। तो क्योंकि वहाँ पे देखो 80 मीटर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे इसने जो जी की वैल्यू है, अगर आप 10 पुट करोगे, ठीक है, 10 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 80 मीटर मिल जाएगा। तो अब ये भी सही है और ये भी सही है, बस आपको जी की वैल्यू में क्या है डिफरेंस। अगर आप 10 लेते हो तो 80 मीटर आ जाएगा, और अगर 9.8 लेते हो तो आपको ये वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, फाइंड। दोनों आंसर क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने फाइंड कहाँ से किया है, ये जो टॉप है, मतलब ये बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 78.4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, ये टॉप से है। ये कहाँ से है, फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फ्रॉम द टॉप। और ये भी वैल्यू क्या कहाँ से है, फ्रॉम द टॉप, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो बॉल नंबर 2 है 4 सेकेंड में कहाँ तक आ जाएगी, 78.2, ठीक है, 78.2 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। ये 4 सेकेंड की यहाँ पे जो उसकी डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा। हमें क्या फाइंड करना, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर ये देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा देखूँ स्पेस है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई एक बॉल है, ठीक है, क्या है कि एक बॉल है और ये अर्थ के ग्राउंड से क्या हुआ, कोई भी है फेंक रहा है इसको, ठीक है। ये बॉल है ऊपर जा रही है, ठीक है, और उसके बाद से ऊपर जाने के बाद से ये बॉल नीचे की तरफ यहाँ पे आ गई। कितना टाइम लगा, यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ गई, ऊपर जा कर के वो बॉल ऐसे आ गई, ठीक है,
और टाइम कितना लगा 6 सेकंड लगा। देखो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ गई तो इसको कितना लगा होगा 3 सेकंड लगा होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ भी आई होगी तो इसको कितना टाइम लगा होगा 3 सेकंड ही लगा होगा। ठीक है, तो कोई सा भी एक आप एक पॉइंट ले लो और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। मतलब अब ये बॉल जब अब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी तो टाइम कितना लगा है यहाँ पे 3 सेकंड लगा है। अब 3 सेकंड लगा है तो उसी पे हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे v इक्वल टू यू, ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस जी इंटू टी। ठीक है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये जा रही है वापस आ रही है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम पोजीशन है, इसका क्या मैक्सिमम पोजीशन है, मैक्सिमम हाइट पे जा रही है और उसके बाद से वहाँ से क्या वापस आएगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। ठीक है, किस वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई, हमें क्या करना है यही फाइंड करना है। जी की वैल्यू कितना लेना है, जी की वैल्यू अगर आप 10 लेना चाहो तो 10 ले लो, अगर आपको लेना है 9.8 तो 9.8 ले लो। यहाँ पे वैसे 10 दिया नहीं है तो फिर भी मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लो आप 10 ले लो और इंटू 3 कर दो तो u की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 9.8 लेकर भी करना चाहो तो आप खुद से कर लेना वो चीज़, कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेकेंड ये कह रहा है द मैक्सिमम हाइट इट रीच, तो वो आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है जब वो क्या हुआ कि कहाँ तक, मतलब मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो बॉल क्या होगी पहुँचेगी। तो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, फिर से आप जो थर्ड वाला इक्वेशन है जिसमें टाइम होता ही नहीं है, अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वहाँ से क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या है पता है कितना है 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमने इसमें फाइंड कर ही लिया 30, तो फाइनल इनिशियल हमें पता है, जी की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे ये डिस्टेंस निकालेंगे जिसमें टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम की वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी हमें और हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, ये होगा। अब v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको कर लो 30 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो 30 का स्क्वायर भी कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अगर 10 की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, जो g की वैल्यू है उसको हम क्या लेते हैं 9.8 ले लेंगे। अगर 9.8 लोगे आप तो वैल्यू कितनी चेंज आ जाएगी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने इसको 9.8 ले लेते हैं तो 0 इक्वल टू यू माइनस 9.8 इंटू 3। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी। बट यहाँ पे g की वैल्यू देखो 10 दिया नहीं है, अगर आपके बुक में ऐसा कुछ है तो कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की बात नहीं है। g की वैल्यू अगर 10 देगा तो आप लेना, अदरवाइज आप 9.8 को ही कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये दोनों सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पे 10 दिया नहीं है तो यहाँ पे जो हम u की वैल्यू लेंगे हम 9.8 वाले से ही लेकर चलते हैं। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29.4 ही लेंगे। ठीक है, 29.4 को ही हम लेते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया क्योंकि जी की वैल्यू 10 दिया नहीं है, अगर आप जी की वैल्यू 10 लगो तो आपको 30 ही मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू जी की वैल्यू हम कितना लेंगे 9.8 लेंगे और हमें एस की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, ये आप देख लो इसको, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44.1 मीटर, ये एस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इतना सा था, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा उसमें दिक्कत उठाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है थर्ड वाला क्वेश्चन, देखो इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन पूछ रहा है कि आपको बताना 4 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन कहाँ होगी। अब 4 सेकेंड को कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 सेकेंड में ऊपर जा रही है और 3 सेकेंड में नीचे भी आ जा रही है। देखो 4 सेकेंड को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। बॉल पहले कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बॉल यहाँ पे थी। ठीक है, टाइम कितना था 0 था, ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड हो गया। अब मान लो जब नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, जब नीचे की तरफ मान लो कि यहाँ पे आ गई, यहाँ पे जब नीचे की तरफ आई तो यहाँ पे मान लो कि 1 सेकेंड लगा होगा उसको। ठीक है, कितना लगा होगा 1 सेकेंड। यहाँ पे t इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 4। कैसे, यहाँ से ऊपर गई 3 सेकंड लगा, चौथे सेकंड में कि कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, चौथे सेकंड में बॉल यहाँ पे आ गई। अब ये पूछ रहा है कि चौथे सेकंड बाद इस बॉल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस ये पूछ रहा है कि कितना होगा।
ठीक है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, या तो अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, इसको ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट तरीके से आपको नहीं बताऊँ, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊँगा। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें टाइम पता है 1 सेकेंड है। ठीक है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, सिर्फ 1 सेकेंड लगा है। ठीक है, सिर्फ कितना लगा, 1 सेकेंड। और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। यहाँ पे कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और यही फाइनल वेलोसिटी इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, यही इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कैसे, क्या मतलब कि जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे क्या कुछ देर के लिए रुकी होगी, और जब नीचे की तरफ आएगी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तब 0 होगा जब ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, आप समझो कि अब ये समझो कि यहाँ से बॉल ऊपर पहुँच गई और ये क्या है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा और दोनों की क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा यू टी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, प्लस लेंगे हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमें एस की वैल्यू को ही फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे यू की वैल्यू क्या है कि 0 है, तो ये सेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है, और टी की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब ये सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 4.9 मीटर। ठीक है, कहाँ से, अब ये देखो, ये जरूर आपको बताना है कि ये 4.9 मीटर कहाँ से, तो ये आप देखोगे, इसको लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप। ये आपको लाइन लिखनी ही पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपने ये जो डिस्टेंस मेजर किया कहाँ से मेजर किया, आपने ऊपर से मेजर किया या फिर नीचे से किया। ठीक है, या फिर आप क्या करो, 4.9 को आप क्या करो कि जो टोटल डिस्टेंस में से घटा दो तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने जो टोटल डिस्टेंस फाइंड किया कितना आया, 44.1। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने कितना फाइंड किया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमने कितना फाइंड कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये डिस्टेंस 1 सेकेंड बाद कितना आया, 4.9 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। अब होगी ये डिस्टेंस, अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कि आप बॉटम से लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, 44.1 माइनस 4.9, इसको घटा दोगे तो फिर आपका यहाँ से बॉटम से हो जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या करना है, इतना मतलब कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली करोगे, यहीं से 1 सेकेंड का वैल्यू पुट करके 4.9 आपको क्या करना है, आंसर लाना है और लिख देना है यहाँ पे फ्रॉम द टॉप। ठीक है, मतलब ऊपर से हमने क्या किया, इसका मेजरमेंट हमने किया है। ठीक है, इतना ईजी है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जब ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वाले वीडियोज़ में बताया था तो क्या वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से क्या कहा था, हमें वीडियो को वहीं पे कट करना पड़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है और मैं आपको थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई 50 ग्राम का कोई सब्सटेंस है और उसका वॉल्यूम कितना दिया है, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो -3 अगर लिखा है इसका मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब, और कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमने इस तरीके का इस्तेमाल किया तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बुक में इस तरीके से भी लिखा हुआ है। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। अब देखो फ्लोट करेगा, अब सिंक करेगा, इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी देखो कुछ कंडीशन होती है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताया था। क्या बताया था आपको, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्या बताया था, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था, ये बताया था मैं आपको कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या होगा ना, ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर आप सिर्फ इसको डेंसिटी लिख दो, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर यहाँ पे आप जो डेंसिटी होगा किसी भी फ्लूइड का होगा। ठीक है, जब हम वाटर से कंपैरिजन करेंगे तो वाटर एक फ्लूइड होता है, तो ये जो डेंसिटी होगी किसी फ्लूइड का ही होगा, तो ये रिलेटिव डेंसिटी होती है। ठीक है, मतलब हम कंपेरिजन करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाटर में क्या है ना कि इसको डुबोया गया है, जो ये सब्सटेंस की ये बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं कि सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, देखो डेंसिटी को हम इसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रो से हम इसको डिनोट कर देते हैं। आप अगर आप किसी चीज़ से करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप सिंपल डेंसिटी लिख सकते हो, तो डेंसिटी ही लिख देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, डेंसिटी ऑफ
सब्सटेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 ग्राम डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा ये डेंसिटी। और डेंसिटी का मैंने बताया था आपको मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, डेंसिटी का मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना। अब यहाँ पे देखो जो डेंसिटी है ये कितना है 2.5 है। अब ये सब्सटेंस को वाटर में डाला जा रहा है। अब वाटर की डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस सब्सटेंस की डेंसिटी, ठीक है, ये कोई भी सब्सटेंस है, अगर इसकी डेंसिटी जिस फ्लूइड में डाला जा रहा है उसकी डेंसिटी से ज़्यादा आ गया तो ये डूब जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे इसको मैं आपको फिगर से बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैंने एक किसी तरह कोई बर्तन ले लो और इसमें क्या है कि एक वाटर है, मतलब मान लो वाटर है या फिर कुछ भी है, ठीक, कोई भी फ्लूइड है। अब इसमें आप क्या करोगे, एक आयरन डाल दो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे आयरन डालोगे तो ये क्या हुआ, डूब गया इस तरीके से। ठीक है, अब ये डूबेगा कब डूबेगा, जब इस आयरन की जो डेंसिटी होगी, मान लो इसका ρ1 डेंसिटी है और इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है ρ2 है। ठीक है, फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, ρ2 है। तो ये डूबेगा कब, जब ρ1 की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, ρ2 से। ठीक है, ρ1 की जो वैल्यू होगी, ρ1 मतलब कि जो ये जो आपने डाल रखा है सब्सटेंस, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी या फिर इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा, तब ये डूब जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये डूबेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा दिया हुआ है कि जब हमने इसको डेंसिटी कैलकुलेट किया तो 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आया और यहाँ पे 1 ग्राम है। इसका मतलब है कि ये जो सब्सटेंस है इसकी डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। कैसे लिखते हैं हम इसको, एक बार थोड़ा सा और आप अच्छे समझो कि इसको लिखेंगे, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। हुआ, सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है 2.5 इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, मतलब 2.5 क्या एक से ज़्यादा है, एक से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, इसका यही आंसर होगा। तो ये फ्लोट नहीं करेगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देखें, सिमिलर है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अब ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम डेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, डेंसिटी। पहले ये देखेंगे डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी फाइंड करने के क्या करेंगे, मास कितना दे रखा है 500 ग्राम और वॉल्यूम कितना दे रखा है 350। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी भी आप देखो ये सिंक कर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसका मतलब ये जो सील पैक्ड जो सील है या फिर जो सब्सटेंस है ये क्या करेगा, डूब जाएगा। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये डूब जाएगा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। ठीक है, देखो इस तरीके से एक कोई बर्तन है और इसमें क्या है कि वाटर भरा हुआ है। ठीक है, क्या है, वाटर भरा हुआ है। इसमें ये जो पैकेट है ये डूबा हुआ है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी पैकेट की क्या है, ज़्यादा है। ये पैकेट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा इस तरीके से। अगर ये पैकेट डूब गया तो ये देखो जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्या सेम वॉल्यूम, ठीक है, इस पैकेट के वॉल्यूम के बराबर का वाटर क्या करेगा, ये बाहर फेंक देगा। तो इस जो वाटर ये जो बाहर निकल कर आएगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो इस जो सब्सटेंस के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, और सब्सटेंस का वॉल्यूम क्वेश्चंस में कितना दे रखा है, ये दे रखा 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब इसका जितना वॉल्यूम रहेगा, अगर ये डूब गया है तो सेम अमाउंट में ये वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, जिसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या कह रहा है ये, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। तो 350 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा, इसका वॉल्यूम होगा जितना डिस्प्लेस करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ जो भी आपके कलीग हैं उनके साथ जो शेयर ज़रूर कर लेना आप।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं भी जितने भी क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के, जैसा मैंने आपसे बताया था, हम फिनिश कर चुके हैं। इसके बाद मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे और उसको और बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो फिर से कह रहा हूँ, इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।